ये कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन होता है। कंटिन्यूस है क्योंकि उसमें रहा रही रहे सब आते हैं, लेकिन इसमें टाइम पीरियड दिया होता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं दिया होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, अगर टाइम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। और इसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? जब जब ए पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड दिया हो तो फॉर यूज होगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो सिंस यूज होगा। इसको हम जस्ट देखने वाले हैं। जैसे फॉर यूज होगा जब 2 दिन दे रखा हो या महीने दे रखा हो, 5 मिनट दे रखा हो, 10 मिनट दे रखा हो, यानी समय दे रखा हो। और सिंस यूज होगा 2 बजे से दे रखा हो, 4 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, ये 2 घंटे से, 5 मिनट से, 5-10 मिनट से, ऐसे टाइप से दे रखा हो। अब मेन चीज़ ये होता है फॉर यूज होता है क्वांटिटी इज अवेलेबल, यानी कितना समय लगा, 2 घंटे लग गए, 5 घंटे लगे इस समय को पूरा होने में। पूरा तो नहीं हुआ, मतलब कब से चल रहा है। जैसे कोई काम चल रहा है, हमें समय तो पता है कि इसमें 2 घंटे लग गए, अभी तक चल रहा है वो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को, देख के बता सकते हैं कितना समय लग गया। लेकिन इसमें क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि कितने समय लग गया। हो सकता है 5 मिनट लग गया, हो सकता है 1 घंटा लग गया, लेकिन हमें पता नहीं है। पर इसमें हमें एग्जैक्ट पता होता है कितना समय लग गया। लेकिन अब भी ये अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है, ये निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे समझने वाले हैं। जो से होता है, से की अंग्रेजी के लिए हम सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। मैंने बता दिया सिंस किस लिए यूज़ होगा, फॉर किस लिए यूज़ होगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे इनको समझते जाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमें समय पता है कि 2 घंटे लगे इस काम को करने में, लेकिन इसमें नहीं पता कि 2 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। बस हमें ये पता है कि कब शुरू हुआ था, बस इसमें ये नहीं पता होता कब शुरू हुआ था, तो कितना समय लग गया ये समय में पता होता है। इसीलिए सिंस निश्चित समय के लिए होता है और अनिश्चित समय के लिए होता है। और दोनों का मतलब यूज होता है से के लिए, 5 घंटे से, 10 घंटे से। जैसे ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। तो इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज़ या है, प्रेजेंट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस इसमें बीन आता है, बीन लगाना अनिवार्य होता है। अगर बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है। परफेक्ट में क्या था, वर्ब में थर्ड फॉर्म थी, कंटिन्यूस में वर्ब में आईएनजी थी, तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद ही सिंस या फॉर में से आपको एक लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद जो टाइम दिया होता है टाइम भी लगाया जाता है। सिंस फॉर के बाद जस्ट टाइम, उसके बाद अदर वर्ड जो बच गया वो लगाना होता है। कैसे होता है ये समझेंगे हम। जैसे आप सुबह से मुझे ही घूर रहे हो। अब ये देखिए सुबह से दे रखा है, सुबह से घूम रहे, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कितना समय हो गया होगा। हो सकता है जब देखा हूँ 10 बज रहे हो या 12 बज रहे हो या 3 दिन हो गए हो, तो बोलिए सुबह से घूम रहे हो, हमें टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें, इसलिए सिंस का यूज होगा। लेकिन ये पता है सुबह से घूम रहे हो, हमें पता भी होता है सुबह कब होती है या 2 कब बजते हैं घड़ी में, हमें ये पता होता है। या सन 2002 कब होता है या संडे मंडे कब होता है, ये निश्चित तो हैं। ये कब निकलते हैं घड़ी में, कब होते हैं कैलेंडर में, कब होते हैं, ये हमें पता होता है, इसलिए ये निश्चित समय है। लेकिन क्वांटिटी हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमें उस समय से नहीं होता उतने दिन हो गए या उतना टाइम हो गया, ये अनिश्चित होते हैं। इसलिए सुबह से ये निश्चित हो गया। अब समझ में आ गया वो निश्चित क्या होता है, निश्चित क्या होता है। अब जैसे आप सुबह से मुझे ही घूर रहे हो, तो यू हैव। अब ये देखिए हैव का यूज होता है और हैज का यूज होता है। ये किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जैसा मैं बता चुका हूँ, जिसके साथ डू या डू का यूज होता है उसके साथ हैव, जिसके साथ डज का यूज होता है उसके साथ हैज। वो परफेक्ट टेंस में हम देख भी चुके हैं। तो यू हैव, उसके बाद नॉट नहीं दे रखा, नॉट के बाद क्या दे रखा, बीन दे रखा, तो बीन लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो घूरना की होती है स्टेयर, स्टेयर में से होता है घूरना, तो स्टेयरिंग होगी, आईएनजी लग गया स्टेयर में, STARE, स्टेयर में से होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना, घूरना की होती है स्टेयर। तो स्टेयर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है एट लगाता है, स्टेयर एट, पर घूरना। तो किसको घूम रहा है, मी, मुझे, कब से। अब ये देखा, अब मी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना होता है। तो हमने देख लिया सुबह दे रखा है, सुबह एक निश्चित है क्योंकि हमें पता होता है कि ये सुबह कब होती है और ये हर रोज होती है, तो सिंस आ गया। अदर वर्ड क्या बचा, अब सुबह बचा, तो मॉर्निंग हो गया क्योंकि से की अंग्रेजी हम लगा चुके हैं सिंस या फॉर, केवल बचा क्या, सुबह, तो मॉर्निंग आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट, आप सोमवार से पढ़ने जा रहे हो, यू हैव बीन, जा रहे हो गोइंग, किसके लिए, पढ़ने, टू स्टडी। पढ़ना क्या होता है, स्टडी, ये वर्ब होता है, तो वर्ब को जोड़ा किससे, टू से हमने। अब कब, सोमवार से। अब से की अंग्रेजी हमें लगानी है सिंस या फॉर में से कोई, हमने सिंस लगा दी क्योंकि मंडे दे रखा है। मंडे हमें पता है कब आता है, कैलेंडर में हर कोई पता होता है कि मंडे कब आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा ना टाइम पीरियड कितना लग गया, 5 घंटे हो गए, अब 2 दिन हो गए मंडे से जा रहे हो, तो टाइम पीरियड नहीं पता, इसलिए फॉर यूज नहीं होगा। पर हमें ये पता है मंडे कब होता है, ये निश्चित होता है, तो फॉर हो गया, तो सॉरी सिंस हो गया। जैसे ही शाम 5 बजे, हमें पता होता है कि रोजाना घड़ी में शाम 5 कब बजते हैं, ये पक्की बात है, इसलिए सिंस होगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होता है। जैसे आप शाम 5 बजे से दिख नहीं रहे हो, यू हैव नॉट, अब बीन से पहले नॉट आएगा, जैसा इसमें लिखा है बीन से पहले नॉट आएगा। अब दिखना की होती है अपीयर, दिखाई देना, प्रकट होना, या सी लगा सकते हैं, सी दिखना, सीइंग हो गया, तो अपीयरिंग। उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड तो है नहीं है, या कहीं दिख नहीं रहे हो, या मार्केट होता तो मार्केट लगा देते। तो शाम से, शाम शाम 5 बजे से, तो सी की अंग्रेजी पहले सिंस या फॉर में से लगा दी हमने, क्या लगा दिया, सिंस, क्योंकि इवनिंग आया, इवनिंग हमें पता होता है, निश्चित होता है, और मैं बता भी चुका हूँ कि मॉर्निंग वगैरह, इवनिंग वगैरह जो समय दिया होता है उसके लिए
इस टाइप का लगाते हैं। और कब से 5 o'clock, सिंस इवनिंग 5 o'clock, मतलब शाम की 5 बजे से के लिए अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, पर थोड़ा बहुत समझ जाओगे आप। जैसे सिब्बू आज 5 बजे से मुझसे बात कर रही है, तो सिब्बू हैज़ बीन टॉकिंग टू मी, कब से कर रही है? आज शाम 5 बजे। हमें पता है शाम 5 कब बजते हैं, लेकिन समय हमें नहीं पता, इसलिए फॉर का यूज नहीं हुआ, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। तो सिंस 5 o'clock, तो मीट टूडे आज हो गया, आज 5 बजे से, इसलिए अदर वर्ड पहले आया, अदर वर्ड क्या है? आज आ गया। फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम आता है। जैसे नेक्स्ट है, आप मुझ में ये बदलाव 5 साल से देख रहे हो, तो यू हैव बीन ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना होता है किसी चीज़ को, तो ऑब्जर्विंग या सीइंग भी होता है, वैसे ऑब्जर्व ठीक रहेगा। तो यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की होता है चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, इन मी, किसमें? मुझ में। कब से? 5 साल से। अब साल को आप गिन सकते हो ना कि 5 साल कितना होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने दिन होते हैं, कितना घंटा हो गया इसमें, लेकिन 5 बजे से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। या 2 साल से होता या पिछले होता तो उसमें लग जाता है, इसका छोड़िए, इसमें इसमें 4 आएगा, सी के लिए 4 आएगा, क्योंकि 5 साल आपको पता होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये अनिश्चित है, कौन से 5 साल ये नहीं पता। जैसे आप पिछले 2 घंटे से उससे बात नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हर सिंस लास्ट 2 आवर, मैंने बोल रखा है लास्ट दे रखा हो, लास्ट के बाद जो भी दे रखा हो सिंस में आता है, शायद बताया नहीं है मैंने, देखते हैं। हाँ, ये दे रखा है लास्ट, ये सभी का सिंस आएगा, या तो 2 o'clock या घड़ी रखा हो, AM PM दे रखा हो, जनवरी दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, या इवनिंग मॉर्निंग नून फून ये सब दे रखा हो, या लास्ट के साथ जो भी दे रखा हो, लास्ट 2 o'clock या लास्ट 2 आवर, जो भी लास्ट के साथ होगा उन सभी के साथ आएगा। बचे कुछ चीज़ें वो हैं इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आएगा। तो इसलिए यहाँ लास्ट आया इसलिए सिंस आया, अगर लास्ट नहीं होता तो फॉर 2 आवर्स होता। वो लोग पिछले 5 साल से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पिछले फिर दे रखा है, निश्चित हो गया। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट 5 ईयर्स, ये असर्टिव है। ये हो गया क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, उसके बाद बीन लगाया, बीन के बाद वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके बाद सिंस या फॉर, वो जो टाइम दिया होता है टाइम, तो उसका अदर वर्ड। जैसे क्या किसान सुबह से अपनी फसल काट रहा है, हैज़ द फार्मर बीन चिसलिंग या क्रॉपिंग द क्रॉप या हार्वेस्ट सिंस मॉर्निंग। चीसल होता है फसल काटना, चीसल मीन्स होता है काटना, वैसे ये छेनी या थोड़े से काटने वाला है के लिए यूज होता है, क्योंकि चीसल मीन्स होता है छेनी या काटना। क्रॉप भी मेन यूज होता है फसल काटने के लिए, और क्रॉप या हार्वेस्ट माने होती है फसल, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। चीशल मीन्स होता है तराशा हुआ, जैसे छेनी थोड़े से कुछ तराशी जाती है तो चीशल बोलते हैं। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे क्रॉपिंग वाला ठीक रहेगा वर्ब में। जैसे द फार्मर्स हैज़ बीन क्रॉपिंग द क्रॉप सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया? क्योंकि सुबह आपको पता होती है, ये निश्चित है, पर रोज आनी है। क्या मीडिया पिछले 8 वर्षों से जनता को बेवकूफ़ बना रहा है? हैज़ द मीडिया बीन मेकिंग ए फूल टू पब्लिक सिंस लास्ट 8 ईयर्स। क्या आप 6 सालों से फेसबुक यूज़ कर रहे हैं? हैव यू बीन यूजिंग FB फॉर 6 ईयर, 6 सालों से, 6 साल कब होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए 4 आया। क्या आज शाम 3 बजे से मैच शुरू हो रहा है? हैज़ द मैच बीन स्टार्टिंग टूडे सिंस 3 o'clock, स्टार्ट होता है शुरू होना, तब आज 3 बजे से सिंस 3 o'clock। क्या लोग सालों से बस मेरे ही आने का इंतजार कर रहे हैं? हैव द पीपल बीन वेटिंग ओनली फॉर मी फॉर सेवरल ईयर या फॉर ईयर्स, कई सालों से होता है तो सेवरल ईयर्स आ जाता, या सालों से ईयर्स, यस क्यों नहीं करेंगे। अब है बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले शब्द, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड उसकी हैज या है, इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, बीन के जस्ट बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप 3 दिन से उससे सब सता क्यों रहे हो? वाई हैव यू बीन टीजिंग या बोदरिंग हर फॉर 3 days, मैंने बताया ना, टीज वोदर टॉर्चर भी होता है सताना, तो टीजिंग हिम या वोदरिंग हिम या टॉर्चरिंग हिम, कितने दिन से? 3 दिन से, फॉर 3 days, इसलिए फॉर आया। उसे 3 दिन से बुखार क्यों आ रहा है? वाई हैज ही बीन हैविंग ए टेम्परेचर या गॉट ए टेम्परेचर, वाई हैज ही बीन हैविंग ए टेम्परेचर फॉर 3 days, हैव ए टेम्परेचर होता है बुखार आने के लिए, या गेट ए टेम्परेचर भी होता है बुखार आने के लिए। आप अगले 10 दिन से उससे क्यों नहीं मिल रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन मीटिंग हर सिंस लास्ट 10 days, मिल रहे हो या मीटिंग हो जाता, बात कर रहे हो टॉकिंग हो जाता। आप में से कितने लोग कई सालों से मेरे अंग्रेजी पढ़ाने की राह देख रहे हैं? ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये ऐसे बनेगा, हाउ मैनी पीपल हैव एमंग यू बीन वेटिंग फॉर मी टू टीच यू इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल हैव एमंग यू, आप में से कितने लोग, बीन वेटिंग फॉर मी मेरा इंतजार कर रहे थे, किस लिए इंतजार कर रहे थे? टू टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँ। ये इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है, हम आपका साथ 5 सालों से क्यों निभा रहे हैं? वाई हैव आई, हम का मतलब मैं यहाँ बोल के चल रहा हूँ,
वाई हैव आई बीन स्टैंडिंग बाई यू फॉर 5 ईयर, साथ निभाने के लिए स्टैंड बाई का यूज़ किया जाता है। स्टैंड बाई होता है साथ निभाना या साथ खड़े होना, स्टैंड बाई होता है। तो स्टैंडिंग बाई यू कब से, 5 सालों से, तो फॉर 5 ईयर्स। आप 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए कि जिंदा कैसे रह रहे हो। हाउ हैव यू बीन सर्वाइविंग विदाउट ऑफ फूड एंड वाटर, कितने दिन से, फॉर 2 डेज। पिछले 2 दिन से होता तो लास्ट, तो सिंस लास्ट 2 डेज हो जाता। जैसे रमा पिछले 10 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। वाई हैज़ रमा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 10 डेज। और सिंस फॉर 10 डेज होता है 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से इसलिए सिंस आ गया। तो लास्ट होता है तो सिंस का यूज़ कर लेते हैं। पिछले 8 महीनों से आशा मैम से हमारी बात नहीं हो रही है। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू आशा मैम सिंस लास्ट 8 ईयर्स, यानी मैं उनसे 8 महीनों से बात नहीं कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये है। पिछले 4 महीनों से आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए खुद को काबिल बना रहा हूँ मैं पिछले 4 महीनों से आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए खुद को काबिल बना रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ सिंस लास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीनों से। इसमें 1 साल और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये जब मैंने बनाए थे सेंटेंसेस, जब कोरोना दूर दूर तक नहीं था, तब से तैयारी कर रहा हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कुडंट, समय नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा, मतलब आपको। खैर जाने दीजिए, ये सब वीडियो सच में बहुत लंबा हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम वही है। इसमें ताती ते आ जाता है, रहा रही रे ताती ते प्लस टाइम पीरियड दिया होता है, वही सिंस या फॉर वाला। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, केवल हेड होता है। उसमें क्या था, हैज और हैव था, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन इसमें हेड होगा। तो सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट है तो नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, जो हम अभी देख चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 घंटे से उनका काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग फॉर हर फॉर 2 आवर। मैं 5 साल से इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, 6 हो गए। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 5 ईयर्स। पिछले 2 दिन से तेज़ बारिश हो रही है। इट हैड बीन रेनिंग हेविली सिंस लास्ट 2 डेज। तेज़ी से बारिश होने के लिए, रेन में होता है बारिश, और बारिश होने के लिए रेन का यूज़ करते हैं। ये वर्ब भी है, नाउन भी है। और हैविली होता है तेज़ बारिश, हैवी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इट का यूज़ किया है। मैं, वह और आप 1 साल से इसी हॉस्टल में रह रहे थे। यू ही एंड आई हैड बीन लिविंग इन दिस हॉस्टल फॉर 1 ईयर। आप पिछले 4 दिनों से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग टू दिल्ली सिंस लास्ट 4 डेज। आप पिछले 4 दिनों से दिल्ली जाने की तैयारी करवा रहे थे। ये कर रहे थे, तैयारी खुद कर रहे थे, अब करवा रहे हो किसी से। यू हैड बीन गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग टू दिल्ली सिंस लास्ट 4 डेज। ये कौन सा, पॉजिटिव वर्ब। करते नहीं, करवाते हो तो गेट या मेक क्या यूज़ किया जाता है। क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या पक्षी कई घंटों से एक ही डाली पर बैठे हुए थे या बैठ रहे थे, हुए थे आ गया ना, वही है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड द वर्ड्स बीन सिटिंग इन द सेम ब्रांच फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से, कई के लिए सेवरल का यूज़ किया जाता है। क्या वह मेरे लिए 4 दिन से स्वेटर बुन रही थी। हैड शी बीन निटिंग ए स्वेटर फॉर मी फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। निट होता है KNIT, निट होता है बुनना, स्वेटर की स्वेटर होगी, नेट में होता है बुनना, KNIT निट, उसमें ING लगा दिया, निटिंग हो गया। क्या आप इतने समय से मुझे ही देखने की कोशिश कर रहे थे। हैड यू बीन रह गया, बीन आएगा इस जगह पे। हैड यू बीन ट्राइंग टू सर्च या सी मी फॉर सो लॉन्ग, इतने समय से, सो लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब टू वर्ब जोड़ा है इसलिए टू का यूज़ किया हमने। क्या आप टूडला सुबह से घूम रहे थे। हैड यू बीन रोमिंग या विजिटिंग इन टूडला सिंस मॉर्निंग। क्या रश्मि 2 दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रही थी। हैड रश्मि बीन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 डेज। हाउ टू का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, हम बाद में देखेंगे। कोई भी चीज़ या तरीका हमको आता है तो हाउ टू का यूज़ करते हैं वर्ब से पहले। जैसे हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न, कैसे बोलें। तो कैसे का इसमें मतलब नहीं होता। मुझे पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रीड। मुझे पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच, हाउ टू का यूज़ करते हैं। खैर छोड़िए इसको। क्या तुम 2 घंटे से यहीं खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग हियर फॉर 2 आवर्स या ओवर हियर। यहीं के लिए ओवर हियर लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एम्फेसिस या जोर डाल रहे हो या नहीं। तो इसका मतलब हैव यू बीन प्लेइंग ओवर हियर फॉर 2 आवर्स। क्या वे कल रात से आपकी चिंता कर रहे थे। हैड दे बीन वरिंग अबाउट यू। वरी अबाउट होता की चिंता करना, के बारे में चिंतित होना, तो अबाउट का यूज़ करते हैं। इसलिए हैड दे बीन वरिंग अबाउट यू सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। क्या मीरा 4 दिनों से नाच रही थी। हैड मीरा बीन डांसिंग फॉर 2 डेज। बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट और नॉट दिया तो नॉट, वरना वी न, वरना बीन, वर्ब में ING सिंस फॉर, वही से। आप बहुत समय से यहीं पर क्यों खड़े हुए थे या खड़े रह रहे थे। वाई हैड यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम।
आप 2 दिन से इसी गाने को क्यों सुन रहे थे? वाई हैड यू बीन लिसनिंग वेरी सेम सॉन्ग फॉर 2 डेज? 2 दिनों से। पिछले 5 मिनट से इस घंटी को कौन बजा रहा था? हु हैड बीन रिंगिंग दिस बेल सिंस लास्ट 5 मिनट? या पिछले 5 मिनट से इस घंटी को कौन बजा रहा था? हु हैड बीन रिंगिंग दिस बेल फॉर 5 मिनट हो जाता। आपका भाई परसों से कहाँ चला गया है? वेयर हैड योर ब्रदर बीन गोइंग लिविंग या डिसअपियरिंग फॉर द डे बिफोर यस्टरडे? चला गया था, गोइंग में चला गया, लिविंग छोड़ के चला गया, डिसअपियर गायब हो गया। तीनों में से आप जो चाहो यूज कर सकते हो। आप सब कब से मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू ऑल बीन वेटिंग फॉर मी? हाउ लॉन्ग होता कब से, जो कब से होता है रहा रही रहे हो तो उसको कंटिन्यूस में लेते हैं, भाई टाइम ना दिया हो। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप पूछ रहे हो हाउ लॉन्ग कब से, तो मैं कोई जवाब दूंगा 2 घंटे से या 5 मिनट से, तो जो जवाब दोगे आप वो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। तो जो क्वेश्चन किया जाता है आंसर भी उसी सेंटेंस में देते हैं। तो आपका आंसर अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो क्वेश्चन भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। तो इसीलिए हाउ लॉन्ग वाले सभी को परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। समझ आ गया? तो फॉर मी, तो सिंस फॉर यहाँ नहीं लगाया भले ही, पर फॉर हाउ लॉन्ग से यूज हुआ है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा। समझने वाली बात है जो मैंने अभी बताई। ये आदमी पिछले 4 दिनों से किसे खोज रहा था? टू हुम हैड दिस मैन बीन सर्चिंग सिंस लास्ट 4 डेज। अगर आपको टू हुम की जगह पर हु लगाना है तो हु यहाँ लगाते, हु हैड दिस मैन बीन सर्चिंग सिंस लास्ट 4 डे, तो यहाँ टू लगा सकते थे या सर्चिंग टू यहाँ लगाते। तो टू होम का मतलब है हु टू, टू लगेगा कहाँ? लास्ट में जाके, या तो यहाँ लगा सकते हो या वर्ब के बाद लगा सकते हो, या टू होम भी चल जाएगा। न जाने कौन कल से आपको मारने की सोच रहा था? हु इन द वर्ल्ड, पहले इनको देखिए, न जाने कौन, न जाने क्या, न जाने कैसे, न जाने कब, न जाने प्लस जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिख देते हैं, उसके बाद लिखा जाता है इन द वर्ल्ड। जैसे न जाने क्या तो वाट इन द वर्ल्ड, न जाने कैसे हाउ इन द वर्ल्ड, न जाने कौन हु इन द वर्ल्ड, न जाने क्यों वाई इन द वर्ल्ड, न जाने कैसे हाउ इन द वर्ल्ड, ऐसे बनाते हैं। तो इन द वर्ल्ड जोड़ देते हैं, न जाने इस वर्ड के लिए इन द वर्ल्ड जोड़ देते हैं, तो इसलिए न जाने कौन। तो हु इन द वर्ल्ड हैड बीन ट्राइंग टू किल यू सिंस यस्टरडे। तो सिंस ना होगा, फॉर यस्टरडे होगा वैसे, शायद नहीं फॉर यस्टरडे होगा, क्योंकि आज और कल वो सब होते हैं, उन सब के लिए फॉर ही यूज किया जाता है। या पास्ट डे होता तो लग जाता, या लास्ट डे होता तो सिंस लगता, तो फॉर यस्टरडे होगा यार। सिंस भी लगा सकते हो, इतना अर्जेंट भी नहीं है। आपने पिछले 8 महीनों से मुझे एफबी पे क्यों ब्लॉक कर रखा है? एड 1 ईयर। वाई हैड यू बीन ब्लॉकिंग मी ऑन एफबी सिंस लास्ट 8 मंथ? स्टूपिड था मैं, खैर छोड़िए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम वही है, रहा रही रहे होंगे प्लस टाइम पीरियड दिया होता है। और असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस नॉट के बाद हैव बीन जोड़ देते हैं, तो हैव तो आता ही आता है, तो बीन और जोड़ देते हैं इसमें, तो बीन चलता आ रहा है हर किसी में, क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैव बीन, और पास्ट में यही हो जाती थी हैड बीन, और फ्यूचर में यही लौट के यही आ जाती है हैव बीन। आप समझ रहे होगे मैं क्या जा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन सेंटेंसेज में, यही दर्शाते हैं सेंटेंस ठीक है या नहीं। फॉर असर्टिव मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस विल हैव प्लस हैव बीन, नॉट इनसे पहले आएगा हमेशा अगर होगा तो, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अदर वर्ब। जैसे कल शाम से आपको वह दिख नहीं रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन हीविंग इनसाइड अपीयरिंग या साइटिंग टू यू, कब से? सिंस लास्ट इवनिंग। हीव इनसाइड होता है दिखाई देना आंखों के सामने, तो हीव इनसाइड लगाता, तो हीविंग इनसाइड हो गया। या अपीयर भी इसमें होता है दिखाई देना, प्रकट होना। या साइटिंग हो, साइट होता है साइट दृश्य, साइट में देखना भी होता है, तो हीव इनसाइड ठीक रहता है वैसे दिखाई देने के लिए। डिपेंड अपॉन यू, आपको जो अच्छा लगे। राहुल 4 दिन से घर में ही बंद हुआ होगा या बंद रह रहा होगा, बात एक ही है, कब से? 4 दिन से। तो राहुल हैज बीन इम्प्रिजनिंग एट द होम फॉर 4 डेज। प्रिजनिंग या इम्प्रिजनिंग बात एक ही होती है, कैद करना। जैसे होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट। राहुल विल हैव बीन इम्प्रिजनिंग एट द होम या इन होम फॉर 4 डेज। अगले 4 घंटे में ये मैदान बारिश से पूरा भर रहा होगा या भर जाएगा या भर गया होगा, लगभग एक ही सेंस है। दिस ग्राउंड विल हैव बीन स्वैम्पिंग सिंस नेक्स्ट 4 आवर। स्वैम्प होता है पानी से भिगो देना, जलमग्न कर देना। या फिलिंग आउट ऑफ वाटर, फिल आउट होता है भरना, फिल आउट ऑफ वाटर। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी लगाना है वही होगा, स्वैम्प। 2022 से आप एक नए युग में आ गए होंगे। यू विल हैव बीन एंटरिंग इन ए न्यू एरा सिंस 2022।
एरा होता है युग, नोट कर लो इसको कहीं, वैसे तो कहीं नहीं जाने वाला। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, सबसे पहले क्या कहते हैं, विल शेल, सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर वही रामायण। क्या आप पिछले 10 मिनट से इस किताब को नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट 10 मिनट्स। क्या आप बचपन से ही पढ़ाई से डर रहे होंगे? विल यू हैव बीन फियरिंग फ्रॉम स्टडी सिंस चाइल्डहुड, फियर होता डर, डरना। क्या ट्रेन 2 घंटे से उसी स्टेशन पर खड़ी हुई होगी? विल द ट्रेन हैव बीन अनमूविंग एट द वेरी सेम स्टेशन फॉर 2 आवर्स। अनमूविंग मतलब नहीं चल रही होगी, अनमूव खड़ी होना, अनमूव का यूज़ कर सकते हैं, या स्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, अनमूविंग ज़्यादा ठीक रहेगा। हम अगले ही स्टेशन पर उतर जाएंगे। वी शैल गेट डाउन वेरी नेक्स्ट स्टेशन, गेट डाउन होता है उतरना, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या आप कल से उसे यहाँ नहीं रहने दोगे? विल यू नॉट लेट हिम स्टे हियर बाई टुमारो। बाई या फ्रॉम यूज ठीक रहेगा यहाँ। तो रहने के लिए लेट होता है, लेट हिम स्टे, नॉट लेट हिम स्टे नहीं रहने दोगे, लेट मिस देना होता है, स्टे मिस रहना। खैर छोड़िए। क्या से शुरू होने वाली वाक्य, ड्राइवर लगातार कई दिनों से इस रास्ते पर गाड़ी क्यों नहीं चला रहा होगा? वाई विल द ड्राइवर हैव नॉट बीन ड्राइविंग व्हीकल रेगुलरली ऑन दिस रूट फॉर मैनी डेज। रूट होता है रास्ता। आप मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे होंगे? हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। मैंने बताया ना, हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में आंसर, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में देना होता है, और क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही सेंटेंस में होते हैं यूजुअली, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बना के चलते हैं। वह 3-4 दिनों से यहाँ वहाँ घूमे जा रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन रोमिंग हियर एंड देयर फॉर 3-4 डेज। रोम में होता घूमना। इस चौकीदार ने समाज को अपने हिसाब से बांट रखा है, सही बात है। दिस वॉचमैन हैज डिवाइडेड द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम। बांट रखा है या बांट चुका है या बांट लिया है, ये किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, डिवाइडेड। जासूस 4 सालों से यहाँ कैसे छुप रहा होगा? हाउ विल द स्पाई हैव बीन हाइडिंग हियर फॉर 4 ईयर्स। हाइड मिस होता है HID, हाइड मिस होता है छुपना। आप सुबह से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? ये किस सेंटेंस का है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वाई हैड यू बीन बिहेविंग लाइक दिस सिंस मॉर्निंग। बिहेव होता है बर्ताव करना, BEHAVE। हम कल से आपके बारे में क्यों सोच रहे होंगे? वाई विल वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर टुमारो। रवीश कुमार कल से बहुत खुश क्यों दिख रहे होंगे? वाई विल रवीश कुमार हैव बीन लुकिंग एम्यूज्ड या प्लीज्ड फॉर टुमारो। लुकिंग माने दिखना, एम्यूज्ड होता है प्रश्न, या प्लीज्ड मिस होता है प्रश्न या कुछ, एम्यूज्ड प्रश्न। ये नाउन है ना कि थर्ड फॉर्म। कुछ नाउन ED के फॉर्म में भी होती हैं, यानी वर्ब में ED लगा के उनको नाउन बना लिया जाता है। एम्यूज्ड या प्लीज्ड दोनों का मतलब ये खुश। तिहाड़ी चौधरी पिछले 8 सालों से नफरत क्यों फैला रहा है? तो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाई हैज़ तिहाड़ी चौधरी बीन रिपल्सिंग सिंस लास्ट 8 ईयर्स। रिपल्सिंग का मतलब होता है नफरत फैलाना। ये आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो स्प्रेडिंग करके रिपल्सन, एबहोरेंस या एवर्जन का यूज़ कर सकते हो। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना या नफरत, नफरत, नफरत। उनका यही काम है। कल से आप बिना बत्ती के कैसे रह रहे होंगे? हाउ विल यू हैव बीन लिविंग विदाउट अ लाइट सिंस लास्ट 1 डेज। दुर्दशा है। तो यहाँ हमारे सभी सेंटेंसेस खत्म होते हैं।